उस समय गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब एक ही बच्चे को अपना औलाद बताकर दो औरतें लड़ रही थी। कभी ऐसा समय था कि ये दोनों पड़ोसी सगी बहन की तरह एक ही थाली में खाना खाती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों एक दूसरे के खून के प्यासी हो गई? आइए जानते हैं। यह कहानी किशनपुर गांव की है, जिसमें पूजा और आरती दोनों पड़ोसी थे। दोनों का आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार था। एक भी दिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। पति को काम पर निकल जाने के बाद दोनों एक ही साथ रहती थी। दिन भर एक दूसरे से बातें किया करती और खाना भी एक साथ ही खाती थी। इन दोनों का आपसी प्रेम देखकर गांव वाले भी बोल पड़ते थे, प्रेम हो तो आरती और पूजा के जैसा। भगवान इन दोनों का अटूट प्रेम ऐसे ही बनाए रखे। कुछ समय के बाद आरती के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। आरती के गोद में बच्चे को देखकर अब पूजा के मन में अंदर ही अंदर आरती के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगी। हर औरत की यह प्राकृतिक इच्छा होती है कि उसके गोद में भी कोई नन्हा मुन्ना हो जो उसे माँ कहकर पुकारे, और वह भी उसे गले लगाकर अपनी ममता उस पर न्योछावर कर दे। आरती और पूजा दोनों का आपस में इतना प्यार था कि किसी को यह पता तक नहीं था उन दोनों में से असल में यह बच्चा किसका है, क्योंकि कभी तो वह उसे आरती के गोद में देखते थे और कभी पूजा उसे शाम को लोरियां देकर सुलाती नजर आती थी। धीरे धीरे समय के साथ पूजा के मन में ईर्ष्या की आग ऐसी भड़क उठी कि इन दोनों की मित्रता एक बहुत बड़े भयंकर झगड़े का रूप धारण कर लिया। जब एक बच्चे को लेकर उन दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। सारा गांव अटूट प्रेम को एक झगड़े के विकराल रूप में बदलते देख रहा था। गांव वालों ने प्रधान को बुलाया। प्रधान वहां आए। पूजा और आरती, अब तक तुम दोनों की आपसी प्रेम की प्रशंसा ही मैंने सुना है, परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हो? आरती और पूजा दोनों अपनी अपनी पक्ष प्रधान के सामने रखा। अब आप ही न्याय करें प्रधान जी। ये औरत मेरे गोद से मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है। मैंने अपने मुन्ने को अपने गर्भ से जन्म दिया है। मेरे लाल को मेरे ममता की छांव से दूर करना चाहती है ये औरत। पूजा, अब बताओ, इस बच्चे के प्रति तुम्हारा क्या कहना है? प्रधान जी, हमारे दोस्ती का अच्छा सिला दी है ये औरत। मेरे कलेजे के टुकड़े को यह अपना बताकर मेरे हाथ से मेरा बच्चा छीन लिया है। गांव वालों के जानकारी नहीं होने का खूब फायदा उठा रही है ये औरत। गांव वालों, कोई जानते हो तो बताओ कि इस बच्चे की असली माँ कौन है? प्रधान के इस बात को सुन सभी गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक बोला, प्रधान जी, हम लोग इस बच्चे को इन दोनों के पास बराबर ही देखा है, और यह बच्चा भी दोनों से माँ की तरह घुला मिला है। इन दोनों में इतना लगाव था कि हमें आज तक ये पता ही नहीं कि यह बच्चा आखिर है किसका। गांव वाले की बात सुन प्रधान बोले, हाँ, समस्या तो बहुत जटिल है। इतना तो तय है कि तुम दोनों में से एक तो झूठ बोल रही हो, क्योंकि एक बच्चे की दो माँ तो हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति के खिलाफ है। बेहतर होगा कि तुम में से जो झूठ बोल रहा है वह अपनी सच्चाई पंच के सामने स्वीकार कर ले। प्रधान की बात सुनकर दोनों औरतों का यही कहना जारी था कि यह बच्चा मेरा है। गांव का प्रधान बड़ी उलझन में फंस गया। यह फैसला करना संभव नहीं था। पंचायत के लोग आपस में बहुत विचार विमर्श किए कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाए, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकल सका। अंत में दुखी होकर प्रधान बोला, देखो, इस बच्चे की असली माँ कौन है ये कैसे साबित हो सकती है, क्योंकि बच्चे के माथे पर प्रभु उसके माँ का नाम लिखकर तो भेजता नहीं। वैसे तो आप दोनों औरतों से अच्छा न्याय और कोई भी नहीं कर सकता। तुम दोनों में से एक औरत झूठी होते हुए भी अपने आप को सही साबित होने का प्रयास कर रही है। मैं मजबूर हो गया हूँ। हमें अफसोस है कि यह फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला संत श्रीधर जी के आश्रम पर ही होगा। उनसे अच्छा फैसला कोई कर भी नहीं सकता। महात्मा जी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। लेकिन कल तक मेरा बच्चा
इस मक्कार बेईमान औरत के पास नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चे को अपने ही पास रखूंगी। तुम क्यों रखोगी? यह मेरा बच्चा है और मेरे ही पास रहेगा। ये तेरा बच्चा कब से हो गया? बच्चा जानती भी है क्या होता है? तू मुझे क्या बताएगी, मक्कार कहीं की। इसी बात को लेकर फिर दोनों में झगड़ा बढ़ गया तो गांव के प्रधान ने क्रोध में आकर बोला, ये बच्चा रात को न तो आरती के पास रहेगा और न ही पूजा के पास। तो फिर कहाँ रहेगा? मेरे पास। क्या? हाँ, ये बच्चा रात को मेरे घर में मेरे पत्नी के पास रहेगा। कल जब संत श्रीधर जी अपना फैसला सुना देंगे तो हम उसी समय ये बच्चा उसको सौंप देंगे, जिसके पक्ष में फैसला होगा। ठीक है प्रधान जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। यह कहते हुए दोनों औरतें अपने अपने घर चली गई और प्रधान भी बच्चे को लिए कल के इंतजार में अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह होते ही आरती, पूजा और पंच संत श्रीधर जी के आश्रम पर पहुँचे। साथ ही साथ गांव के लोग भी महात्मा जी का न्याय जानने के लिए गए। महात्मा जी के सामने उन दोनों औरतों और बच्चे को पेश करते हुए प्रधान ने उनको झगड़े की सारी कहानी सुनाई और बोला, अब तो न्याय आपके ही हाथ में है महाराज। अब आप ही इस बच्चे को उसके असली माँ के गोद में दे सकते हैं। पूजा और आरती, बताओ ये किसका बच्चा है? मेरा है महाराज। तेरा कहाँ से आया? ये मेरा बच्चा है। नहीं, मेरा बच्चा है। तेरा नहीं, मेरा है। तेरा नहीं, मेरा है। बच्चे को लेकर महात्मा जी के सामने फिर से उन दोनों औरतों ने झगड़ा शुरू कर दिया। तभी महात्मा बोले, शांत हो जाओ, तुम दोनों लड़ो मत। दोनों शांत रहो ताकि हम सच और झूठ का फैसला कर सकें। आरती और पूजा, क्या तुम दोनों को मेरा फैसला मंजूर होगा? जी हाँ महाराज। अच्छा, तो सुनो, ये पुष्प अपने सामने रख रहा हूँ और इस बच्चे को इस पुष्प के ऊपर लेटा रहा हूँ। तुम दोनों कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 3 पूरा होते ही तुम दोनों में से कोई भी आकर इस बच्चे को उठाएगा। तुम दोनों में से जो भी इस बच्चे को अपनी गोद में उठाएगा, ये बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। महात्मा की ऐसी बात सुन वहां खड़े सभी लोग बहुत हैरानी के साथ इस विचित्र फैसले को होते देख रहे थे। महात्मा जी ने बच्चे को जमीन पर रखे पुष्प के ऊपर लेटाया और अपनी गिनती शुरू की। जैसे ही महाराज ने 3 की गिनती पूरी की, वैसे ही दोनों औरतें तेजी से दौड़ी और अपने बच्चे को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। इस खींचातानी को बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका और वह जोर जोर से रोने लगा। इस बच्चे के दर्द भरे दृश्य को सारे गांव वाले देख रहे थे। बच्चे को ऐसे रोते बिलखते देख आरती का कलेजा चीख उठा। उसने बच्चे को अपने हाथों से छोड़ दिया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। पूजा बच्चे को खींच कर ले गई और उसे अपने गले से लगाकर बोला, बस महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया कि यह मेरा ही बच्चा है। मुझे पता था कि जीत सत्य की ही होगी। यह सब देख गांव के लोग बहुत हैरानी से महात्मा जी के तरफ ही देख रहे थे। सबको उनके फैसले का इंतजार था। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने अपना फैसला सुनाया और बोले, पूजा, जी महाराज। तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने ही तो कहा था कि जो इस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेगा वो उसकी असली माँ होगी। हाँ, हमने ऐसा ही कहा था। तो फिर मैं शर्त जीत चुकी हूँ। आप अपना दिया हुआ वचन क्यों बदल रहे हैं महाराज? हम न्याय कर रहे हैं। पूजा, ये बच्चा आरती को दे दो। यह न्याय नहीं, अन्याय है महाराज। जो एक माँ से उसका बच्चा छीनकर बनावटी माँ के हवाले कर रहे हैं, जबकि मैं इसकी असली माँ साबित हो चुकी हूँ। पूजा, तुम इसकी असली माँ हो? हाँ महाराज। क्या कोई असली माँ ये सहन कर सकती है कि कोई उसके बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दे? नहीं महाराज। तो फिर जब बच्चे को तुम दोनों खींच रही थी तो उस समय तुम्हें दया क्यों नहीं आई? एक माँ की ममता क्यों नहीं जागी तुम्हारे अंदर? इसलिए क्योंकि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। आरती ने बच्चे को तड़पते बिलखते देख छोड़ दिया। उसे बच्चे को जान से मारने से तो उसे छोड़ देना ही अच्छा समझा।
पूजा, बच्चे को उसके माँ के हवाले कर दो। महात्मा जी का न्याय देखकर सब गांव वासी बहुत प्रसन्न हुए और आरती अपना बच्चा पाकर बहुत खुश हुई।